ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियाँ। वर्ष 1999 की बात है। फरवरी का महीना था। पहला सप्ताह रहा होगा। बाहर से अंदर तक जमा देने वाली ठंड में हिम प्रदेश हिमाचल की देवभूमि पर जाने का मौका गुरु कात से मिला। हिमाचल के कांगड़ा जिले में पालमपुर तहसील के गांव दरगील देव गांव में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराने हम 4 गायत्री परिजन लखनऊ से हिमाचल पहुंचे थे। हम लोगों का 3 दिनों का हिमाचल प्रवास था। कुल 4 बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार, पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ, दीप यज्ञ और विचार संगोष्ठी आदि के त्रिदिवसीय कार्यक्रम संपन्न कराकर चौथे दिन प्रातःकाल हम लोगों को पठानकोट के लिए जीप से नीचे आना था। जाड़ा बहुत था। हाड़ कपा देने वाली ठंड में सूर्योदय के पहले स्नान आदि करके बंद कमरे में हम लोग जप, ध्यान, प्रार्थना का क्रम पूरा कर लेते थे। विदाई वाले दिन हम चारों ने सोचा कि आज की प्रार्थना बर्फ से लदे पर्वत देवात्मा हिमालय के सामने खुले आकाश के नीचे की जाए। हमारे टोली नायक अग्रज श्री राम महेश मिश्र, भाई श्री राधे श्याम गिरी, श्री रामनाथ यादव और हम गांव के उत्तरी छोर पर खड़े होकर सामूहिक स्वर में विविध प्रार्थनाएं कर रहे थे। भावातिरेक में कुछ समय के लिए हमारी आंखें बंद हो गई थीं। अचानक भाई मिश्र जी ऊंची आवाज में बोले, भाई सब लोग पहाड़ के ऊपर देखिए। उनके स्वर में अजीब सी उत्तेजना थी। हम तीनों ने एक साथ आंखें खोलकर पूछा, क्या, कहाँ? तो उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से पर्वत की ऊंची चोटी की ओर इशारा किया। हमने देखा ट्रेन की हेडलाइट जैसे 2 प्रकाश पुंज पर्वत शिखर पर चमक रहे हैं। हम चारों परिजन उन प्रकाश पुंजों को परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति मानकर श्रद्धावनत हो गए। हम चारों हर्ष मिश्रित आंसुओं के साथ गुरु सत्ता की स्तुतियां गाए जा रहे थे। लगभग 6 मिनट तक वे दोनों प्रकाश पुंज चमकते रहे, फिर धीरे धीरे मध्यम होते हुए विलीन हो गए। हुआ ये था कि श्री राम महेश जी के मन में प्रार्थना के समय अचानक एक भाव आया। भाव के उसी प्रवाह में उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा, गुरुवर, 2 जून 1990 को आप हम लोगों से बहुत दूर चले गए। तब आपने कहा था कि आप सूक्ष्म व कारण शरीर में हिमालय पर रहेंगे। अब तो हम हिमालय के पास ही हैं। गुरुवर, क्या आप यहाँ भी अदृश्य बने रहेंगे? ये सब सोचते हुए उन्होंने आंखें खोलकर हिमालय की ओर देखा। पूरी तरह बर्फ से ढके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के समीप की चोटी पर 2 प्रकाश पुंज उन्हें दिखे। प्रकाश पुंज देखते ही मिश्र जी ने हम सबका ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया था। उस समय सूर्यदेव नहीं निकले थे, उषा काल था। पर्वत की उस ऊंचाई पर न तो कोई रिहायश थी और न ही कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की कोई संभावना। प्रार्थना शुरू करते समय उस शिखर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। कोई ऐसा निशान नहीं था जिसे भ्रम कहा जा सके। हम चारों आज भी पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट होकर हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव माता जी ने अपने उस आश्वासन को पूरा किया जिसमें उन्होंने कहा था, करोगे याद हमको, पास अपने शीघ्र पाओगे। प्रातः काल की आत्मबोध साधना में जब भी हम उस हिम क्षेत्र की मानसिक यात्रा करते हैं, क्षण मात्र में हमें अपने आसपास गुरु सत्ता की पावन उपस्थिति की सहज अनुभूति होने लगती है। प्रस्तुति देवनाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ आरक्षी, जिला कारागार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। घटना 1967 की है। पूज्य गुरुदेव का 2 दिवसीय कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम गोंडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। आयोजक थे श्री राम बाबू माहेश्वरी। गोंडा में संत पथिक जी महाराज को सभी जानते मानते थे, इसीलिए कार्यक्रम में उन्हें भी आमंत्रित किया गया, ये सोचकर कि उनके रहने से लोगों की उपस्थिति अच्छी रहेगी।
पहले दिन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आरंभ परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन से हुआ। मिशन से जुड़े लोगों की संख्या वहां बहुत कम थी। अधिकांश लोग पथिक जी के शिष्य या प्रशंसक थे। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया। वे बोले, भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री है और जनक यज्ञ। उन्होंने विवेक, करुणा और भाव संवेदना को ऋषि परंपरा का आधार बताते हुए मानव मात्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए इन मूल्यों को जीवन में स्थान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद पथिक जी का उद्बोधन आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक आचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाला है। गायत्री मंत्र जोरों से नहीं बोला जाता है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। ये शास्त्रों के प्रतिकूल है। इससे समाज भ्रष्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव मंच पर बैठे चुपचाप सुनते रहे। सभा समाप्त हुई। सभी लोग पथिक जी के विचार प्रवाह में बहते हुए अपने अपने घर की ओर चल पड़े। पूज्य गुरुदेव ने विदा होने से पहले पथिक जी से बातचीत के लिए समय निर्धारित किया। अगले दिन सुबह निर्धारित समय पर श्री राम बाबू माहेश्वरी जी को साथ लेकर गुरुदेव पथिक जी से मिलने उनके निवास पर गए। पूज्य गुरुदेव के कहने पर माहेश्वरी जी ने वेद पुराणों के कुछ खंड अपने साथ रख लिए थे। पथिक जी ने पूज्य गुरुदेव से अपने आसन पर ही बैठने का आग्रह किया, पर परम पूज्य गुरुदेव ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा कि आप विरक्त हैं, मैं गृहस्थ हूँ, भला आपकी बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हमारे पूर्वजों ऋषियों ने जो कुछ अपने शास्त्रों वेद पुराणों में कहा है मैं वही कह रहा हूँ। एक शब्द भी मैंने अलग से नहीं कहा है। परम पूज्य गुरुदेव वेद के मंडल, सूक्त, श्लोक संख्या, पुराणों के अध्याय, धारा प्रवाह बोलते रहे और माहेश्वरी जी उसी क्रम में सब कुछ वेदों पुराणों के पन्ने पलट पलट कर पथिक जी को दिखाते चले गए। अंत में श्रद्धेय पथिक जी ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, अज्ञानता में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। मैंने तो कल दूसरों से सुनी सुनाई बातें कह दी थी। मैंने शास्त्र पुराण पढ़े ही नहीं हैं। विद्वजनों के शास्त्रीय विवेचन से मेरा वास्ता नहीं के बराबर रहा है। आपकी बातों से अब मुझे इसका ज्ञान हुआ है कि अब तक सामाजिक रूढ़ियों को ही मैं शास्त्र सम्मत मानता रहा। आपने अपनी बातों की पुष्टि में जिस प्रकार वेद की ऋचाओं को प्रस्तुत किया है उसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि आप तो वेद मूर्ति हैं। अगले दिन के प्रवचन में पहले दिन से काफी अधिक संख्या में लोग आए। उस दिन पथिक जी ने सभा आरंभ होते ही आगे बढ़कर माइक पकड़ लिया और कहने लगे, पहले मैं बोलूंगा। पथिक जी के इस प्रस्ताव का स्वागत लोगों ने तालियों से किया। पथिक जी कहने लगे, कल जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब सच नहीं है। मैंने तो सुनी सुनाई बातें ही कही थी। आचार्य श्री ने जो भी कहा है वो सब अक्षरशः शास्त्र सम्मत और सभी के लिए कल्याणकारी है। इस तरह बिना विवाद और शास्त्रार्थ किए विनम्रता के अमोघ अस्त्र से परम पूज्य गुरुदेव ने पथिक जी का हृदय जीत लिया। प्रस्तुति भारत प्रसाद शुक्ला, बहराइच, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।